नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइनर्स पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी जूनियर टीचर परीक्षा में पूछे गए जर्नल पेपर का जो है आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका कौन सा जवाब है और आपने क्या लगाया है। इसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं एक एक करके और अपना स्कोर जो है पता कर सकते हैं। और हाँ, वो अपने चैनल पर जो भी सर्वे होता है उसका जवाब जरूर दें, सही सही आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन। तो पहला प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। तो गलती से लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण ने की थी। किसने की थी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था। तो अनंतिम सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई। तो दोस्तों, इसका अलग अलग आंकड़े हैं। जो पुरानी बुक है उसमें कुछ और है, जो नए रेफरेंसेस बुक है उसमें कुछ और है। तो इसका जवाब जो है आप पूरी तरह से आयोग पर छोड़ दीजिए, जो भी आयोग मानेगा वही उसका अंतिम सवाल होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका जवाब हो जाएगा ई। इसका जवाब ये हो जाएगा क्योंकि इसमें उन्होंने कहा शुरू किया, डरबन से न्यू कैसल की ओर किया। कहाँ से? डरबन से न्यू कैसल की ओर। तो पहली बात तो एक इसका ऑप्शन भी सही नहीं है और दूसरा दिया है तो उल्टा दिया हुआ है, तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ये मैथ का है। इसमें x इक्वल टू 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4 हो तो x की पावर -2 का क्या मान होगा। तो दोस्तों, इसका a और b दोनों सही है, तो इसका मतलब इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि 3/2 की पावर -12 और 2/3 की पावर 12 ये दोनों इक्वल हैं। जब आप इसको अपोजिट करेंगे तो ये जो है दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका विकल्प ई सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग 81 रुपए बनेगा। तो इसका ई सही हो जाएगा। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा 8। तो इसका जवाब हो जाएगा 8 और इसका ई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाएगा। तो इसे 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही अधिक कम है जितना उसका 7 गुना 61 से अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11, विकल्प सी। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर हो तो आयत की बीमाएं होंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि इसमें से एक में 156 है तो दूसरे में 117 है, तो दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए इसका विकल्प ई जो है सही हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा। इसमें जो सिक्कों का जो है संख्या पूछी है वो 102, 136 और 170 है। इसका विकल्प बी सही है। अगला है, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल लगभग 46%। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानता किस ऊंचाई पर होते हैं। तो जियो स्टेशनरी आपसे बता दें, कहीं कहीं 36,000 लगभग और कहीं कहीं 35,700 समथिंग लिखा रहता है। तो देखो क्या मानता है, इसमें एग्जैक्ट आंसर देता है तो इसका विकल्प ई होना चाहिए। यदि वो जो है नियर अबाउट देगा तो इसका विकल्प ए सही होना चाहिए, क्योंकि 35,000 35,700 की लमसम है। अगला प्रश्न है, किस परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता। तो IR² प्रदर्शित नहीं करता। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। साबुन उद्योग का उपजात है तो यहां पर हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल ऊपर ये जो है साबुन उद्योग का उपजात हो जाएगा। प्रदीप्त लैंप में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसे मरकरी और वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो लक्ष्य तरल माध्यम होता है। तो रक्त में जो प्लाज्मा है वो तरल माध्यम में होता है।
पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो किस पर जो है इसका किसको विनष्ट करते हैं? तो ओजोन मालिक्यूल को विनष्ट करते हैं, जिसको ओजोन छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है जिससे। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो इसके सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन ने यह चुनौती दी है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो है क्लास श्वाब थे। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में किस देश में फरवरी 2024 दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर बारी बारी तीनों में किया गया है और इसी वर्ष, तो इसका एक से अधिक भी हो सकता है और इसका जवाब मॉरिशस भी हो सकता है। तो इसका जवाब आयोग पर छोड़ दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिक सिविल कोड की बात की? तो ये जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। इसका जवाब हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। CAR-T सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो दोस्तों इसे कैंसर के इलाज के लिए किया गया है। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो यह है जॉन मैकललिगन। क्या कौन है? जॉन मैकललिगन। ये जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो ये जो है शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया बिहार सरकार द्वारा। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये आपका पड़ता है कोरापुट में। कहाँ पड़ेगा? कोरापुट में। ए सही हो जाएगा इसका जवाब। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? तो बाल्टोरो हिमनद में अवस्थित है। इसका बी सही हो जाएगा ऑप्शन। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। ये जो है इसमें सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी उथली झील है? तो उथली झील का उदाहरण है खारी झील। निम्नलिखित में से कौन सा जियोम चैपरल के नाम से जाता है? तो जो जियोम चैपरल के नाम से जाता है उसे भूमध्य सागरीय झाड़ी वन कहा जाता है। ए सही है, बी सही है इसका। और इसमें हवाएं दी हुई हैं और कहाँ पर ये बहती हैं नाम दिया गया है। इनका प्रकृति कैसी है? जैसे चिनूक है, चिनूक को बर्फ खाने वाली हवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनूक को बर्फ खाने वाली हवा। मिस्ट्रल को ठंडी हवा कहा जाता है। तो B3A2C2 B3 और C2 B3C2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? विकल्प सी इज करेक्ट। टब किससे संबंधित है? तो टब जो है आपके ज्वालामुखी से संबंधित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानती है? अनधिवासी बस्तियां होती हैं वो अनौपचारिक बस्तियां होती हैं। मरुदबिद एक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो मरुस्थलीय वन क्षेत्रों में ग्रो करती हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर मैच कर लिए और आप अपना कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स हो रहे हैं।